उस रात आसमान जैसे अपने सारे तारे खो चुका। काली घटाएं इतनी घनी थीं, चाँद कहीं छिप गया। हवा में अजीब सर्दी दिल तक उतर रही थी। वो काली रात दर्द अपने साथ लेकर आई थी जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। रिया उस रात खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। घड़ी की टिक-टिक अकेलापन और बढ़ा रही थी। उसके हाथ में आरव की पुरानी तस्वीर थी। वो बार-बार उसे देखती और रोती जा रही थी। आज आरव को गए पूरा 1 साल बीत चुका, लेकिन रिया के लिए हर दिन सर्दी जैसा लगता। उसे आज भी वही हादसे वाली रात याद आई थी, बिल्कुल ऐसे की ही काली रात। सब कुछ बदल गई। आरव ने फ़ोन पर कहा था, बस पहुँच रहा हूँ। रिया ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आओ, इंतज़ार है। लेकिन वो इंतज़ार अब रात कभी ख़त्म नहीं। एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। कहा गया आरव का एक्सीडेंट हो गया। रिया के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसी वक्त दिल जैसे रुक गया और सांसें थम गई। वो भागते हुए अस्पताल पहुंची, मगर देर हो चुकी थी। आरव की सांसें थम चुकी थी हमेशा के लिए। उस पर रिया की जिंदगी भी वैसे जैसे रुक गई थी। आज उसी हादसे की बरसी फिर आ गई। रिया ने दिन भर खुद को संभाल कर रखा, लेकिन रात होती उसकी हिम्मत टूटने लगी। वो खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। रात की 11 बजे कोई दरवाजा खटखटा रहा। रिया थोड़ी घबराई और फिर धीरे दरवाजे की ओर दरवाजा खोला तो सामने छोटा बच्चा खड़ा, भीगा हुआ, ठंड से कांपता, डर से भरा हुआ। उसकी आंखों में डर और होठों पर मदद शब्द। रिया ने बिना सोचे उसे तुरंत अंदर बुलाया, तौलिया दिया, गर्म कपड़े पहनाए, खाना दिया। लड़का चुपचाप खा रहा था, जैसे भूखा था। रिया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बताओ। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम आदित्य है। घर कहाँ है पूछने पर वह हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मेरा कोई घर नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये सुनकर रिया का दिल भर आया दुख से। उसने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात रिया ने अपना दुख थोड़ा भूल पहली बार किसी और के लिए सोचा था। आदित्य उसी के घर में चैन से सो गया। रिया उसे देखती रही और कोई उम्मीद मिली, जैसे भगवान ने उसे छोटा उजाला भेजा। दिन बीतते गए, आदित्य घर का हिस्सा बना। उसकी हंसी ने घर में फिर रौनक ला दी। रिया चुपचाप रहती थी, अब मुस्कुराने लगी। आदित्य उसे माँ कहकर पुकारने लगा। हर दिन ये सुनकर रिया की आंखें खुशी से भर जाती। एक दिन आदित्य ने पूछा, आप उदास क्यों? रिया ने तस्वीर दिखाकर कहा, ये तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। आदित्य बोला, क्या वो हमें ऊपर से देखते? रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ शायद ऐसा ही। आदित्य बोला, आप रोया मत करो, अब पापा को अच्छा नहीं लगेगा आपको रोते देख। उसकी बात रिया के दिल को छू गया। उसे समझ में आ गया, जिंदगी सिर्फ खोना नहीं है, कभी भगवान कुछ लेकर नया देने की कोशिश करते हैं। वो काली रात जो दर्द लेकर आई थी, उसी ने एक नई शुरुआत भी दे दी। आदित्य के आने से जीने का कारण मिल गया। रिया ने समझा, दर्द में भी रोशनी मिलती है अगर हम किसी के लिए उजाला बन जाए। अब हर रात रिया खिड़की के पास बैठती है, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। वो आसमान देखकर धीरे से आरव से कहती, मैंने इंतजार छोड़ दिया, अब मैं संभल गई हूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, तुम खुश रहना। और सच में वो काली रात अब नहीं डराती, क्योंकि उसी अंधेरे में उसे रोशनी मिल चुकी है।